इस वक्त की बड़ी खबर। एसपी अभिनंदन के निर्देश पर पुलिस को मिली सफलता। पैसों के लिए रची थी खुद के अपहरण की साजिश, हुआ बेनकाब। अपहरण की योजना बनाने वाले व्यक्ति को सकुशल किया बरामद। एसओ पुरानी बस्ती महेश सिंह एसओजी टीम प्रभारी चंद्रकांत पांडे की संयुक्त टीम ने अपहरण की साजिश का किया भंडाफोड़। बस्ती जिले की पुरानी बस्ती थाने में कुटियाज ढाबे पर खाना खाने के दौरान राम कुमार चौधरी के गायब होने की गुमशुदगी की थी दर्ज। पुलिस गुमशुदा व्यक्ति राजकुमार चौधरी को जनपद मथुरा में किया बरामदगी कर जांच के पूछताछ एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही में ज्ञात हुआ है कि वह बहुत सारे लोगों से काफी रुपया करीब 50 लाख लेकर ट्रेंडिंग में लगाया गया था, जिसको लेकर राजकुमार चौधरी ने स्वयं के अपहरण जैसी घटना की योजना बनाई और थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र की कुटियाज ढाबा पर खाना खाने के बाद सबदैया कला पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल काला बैग पर्स सड़क के किनारे बाई की तरफ फेंक दिया है। उसके बाद ऑटो से बड़ेबन आकर बस से जनपद कानपुर पहुंचकर वहां से ट्रेन पकड़कर जनपद प्रयागराज एवं प्रयागराज से मथुरा चला गया था। पुरानी बस्ती जो पुलिस पैसों के लेन देन के संबंध में उमेश कुमार निषाद की तहरीर पर धारा 316, 2, 318, 4 बीएनएस के तहत मुकदमा एसपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया घटना का खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी भी रहे मौजूद। अभियुक्त को गिरफ्तार करने में प्रभारी सर्विलांस सेल शशिकांत एसएसआई इकलाक अहमद, लिखित राजभर, सोनी जायसवाल सहित कई लोग रहे शामिल। जनवरी 2025 को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मिस्टर राजकुमार चौधरी जो दोपहर बाद अपने घर से निकले थे और बस्ती आए थे, रात्रि को अपने घर नहीं पहुंचे थे। सूचना चूँकि महत्वपूर्ण थी, उनके परिवार के लोगों द्वारा जो सूचना दी गई थी, तात्कालिक रूप से इसमें उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई और उसके बाद टीमें लगाई गई। जब पुलिस द्वारा जांच पड़ताल प्रारंभ की गई तो NH 28 में वहाँ सबदैया के पास जो व्यक्ति गायब थे, उनकी बाइक और उनकी बैग वहाँ मौके पर प्राप्त हुआ था। तात्कालिक रूप से इसको और गंभीरतापूर्वक टीमें लगाई गई, जिसमें स्वाट, एसओजी, थाने की टीम बना करके सर्विलांस की टीम को लगाया गया और पूरी संवेदनशीलता के साथ, चूँकि इसमें एक व्यक्ति गायब था, इसकी जांच प्रारंभ कराई गई थी। इस प्रकरण में चूँकि उनकी परिवार की पीड़ा को लेकर के कुछ सामाजिक लोग भी आए, पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को एक अल्टीमेटम के रूप में ज्ञापन भी दिया गया कि 24 घंटे के अंतर्गत अगर जो अपहरित व्यक्ति है या जो गुमशुदा व्यक्ति है, अगर इसकी बरामदगी नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ जांच करने के बाद कुछ लोगों द्वारा ये अवगत कराया गया था कि यह व्यक्ति जो ट्रेडिंग का कार्य करता था और विगत लगभग 1.5 साल से कोई फ्रेंचाइजी दिल्ली में लिया था और इसके माध्यम से लगभग क्षेत्र के लोगों से 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि अलग अलग व्यक्तियों से इनके द्वारा लेकर के ट्रेडिंग की कार्रवाई की जा रही थी। इस बीच में कुछ व्यक्तियों द्वारा जो अवगत कराया गया था कि उसको रुपए की आवश्यकता थी, तो इनके द्वारा वही लगभग 13 से 15-16 के बीच में रुपया देने की बात भी बताई गई थी। एक व्यक्ति जिसने तहरीर भी दी, जो उसका परिचित रहने वाला था, जो आगरा में रह रहा था, उसके भी लगभग 15-16 लाख रुपए उनके ऊपर बकाया थे और वो एक किया एजेंसी में उसके द्वारा वो बुकिंग कराने के लिए उनसे 1 लाख रुपया भी वो दिलवाया था। इसके बाद RTGS के तहत वो बाकी के धनराशि इनको देना था। कुल मिलाकर के जो मिस्टर राजकुमार चौधरी जी थे, इनसे लोगों द्वारा जब पैसा मांगा जा रहा था तो इनके दिमाग में जो बात आई, जो इन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि यदि हम अपने अपहरण की सूचना प्रसारित कर देंगे और गायब हो जाएंगे और इस समय पुलिस और प्रशासन के लोग उलझेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे ऊपर पैसा जिनका बकाया है तो उनसे हमें कुछ मोहलत मिलेगी और इस आधार पर उनके द्वारा बस्ती से जा कर के पहले वो कानपुर पहुँचे थे, कानपुर से फिर वो प्रयागराज गए थे और प्रयागराज से जाने के बाद वो मथुरा जा कर के और फिर वहाँ रह रहे थे, जहाँ से पुलिस टीम द्वारा इनको ला करके और फिर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। इस बीच में एक व्यक्ति जिसका 15 लाख से ज़्यादा का रुपया इनके ऊपर बकाया था, धोखाधड़ी और इसके संबंध में उसके द्वारा तहरीर भी दी गई है। उस तहरीर के आधार पर नियमानुसार उचित धाराओं में थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत अभियोग का पंजीकरण भी कराया गया है। इनके जो अकाउंट्स नंबर वगैरह मिले हैं, इसकी भी खोजबीन कराई जा रही है। अकाउंट नंबर में चूँकि
एक लंबा अमाउंट जो अभी वर्तमान समय पे, चूँकि जांच के स्तर पे अभी कहा जाना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए का उसमें लेन देन का वो हुआ है। संपूर्ण प्रकरणों में हम विचारण कर रहे हैं, उसको दिखवाया जा रहा है। और ये जो सातिर व्यक्ति जो एक तरीके से नटवर लाल टाइप का था, जनपद बस्ती पुलिस को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। ये कितने दिनों से सक्रिय थे और कितने लोगों के संपर्क में थे जिनका पैसा इन्होंने लिया है? देखिए, अभी तो चूंकि आपके माध्यम से जब ये सूचनाएं प्रसारित होंगी कि कोई नटवर लाल को जनपद बस्ती पुलिस द्वारा इस तरीके से खुद उसके द्वारा जो जाल बनाया गया था उसके माध्यम से अरेस्ट किया गया है, तो अभी और भी ढेर सारे लोग निकल के सामने आएंगे। अभी जो लोग निकल के सामने आए हैं उसमें कई लोग आए हैं जिससे लगभग 50 लाख के आसपास लोगों का पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है लिए जाने की पुष्टि हो रही है, और बाकी चीज़ें अभी जांच के द्वारा क्लियर होगी। और लोग इस तरीके के झांसे में न आए, वो आम जनमानस से क्या अपील करेंगे आप? आपके माध्यम से जनपद बस्ती ही नहीं बल्कि संपूर्ण इंडियंस से मेरी यही गुजारिश है कि कोई भी रुपया कहीं इन्वेस्ट करने से पहले ये अवश्य देखें, किसी उसका शिकार ना बने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले ढेर सारे लोग अपने अपने स्तर से लालच देते हैं। कई लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने की बात करते हैं, कई लोग कम समय में डेढ़ा दुगना करने की बात करते हैं। इनके उसमें न आए, बल्कि जो उचित रूप से इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं, एजेंसियां हैं, उसमें ही अपना इन्वेस्ट करें और अपनी गाढ़ी कमाई को न खोएं। ठीक सर।